हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि योग में पीएचडी करना चाहते हैं और इसी साल करना चाहते हैं। उनको आगे के लिए रुकना नहीं है, इसी साल योग में पीएचडी में एडमिशन लेना है। तो ये वीडियो आपके लिए है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कहां से योग में पीएचडी कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट क्या होगी, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कहां पर जाना पड़ेगा, आप किस तरह से तैयारी करेंगे, आप कितने साल में पीएचडी पूरी कर सकते हैं, उसकी फीस क्या होगी, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात, एप्लीकेशन अवेलेबल है, बिल्कुल एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप बिल्कुल जाके फॉर्म भर सकते हैं। और वो एप्लीकेशन अवेलेबल कब से हुई है? जुलाई 5 से। अभी 5 जुलाई से एप्लीकेशन आ गई है। लेकिन ये एप्लीकेशन, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन है। आपको क्या करना है, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन भरनी है, कंप्यूटर में ही एप्लीकेशन भरनी है। और उसके बाद जो फॉर्म जो अब आप सबमिट करेंगे तो उसकी आपको प्रिंट निकालना है और आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ उस यूनिवर्सिटी को भेजना है। ये कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 5 जुलाई से फॉर्म निकल चुके हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन 31 जुलाई, 31 जुलाई लास्ट डेट है। आप उसके पहले जल्दी करें, आप फॉर्म भर लें। ऑनलाइन फॉर्म है, बार बार मैं कह रहा हूं, ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, ऑफलाइन फॉर्म आपको नहीं भरना है। सबमिशन विद ये 31 जुलाई तो आपकी लास्ट डेट है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन है उसमें यह बताया गया है कि आप 7 अगस्त तक भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कैसे? विद लेट फीस। आपको लेट फीस लगाई गई है और उसके साथ आप 7 अगस्त तक कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 31 जुलाई तक करेंगे तो कोई लेट फीस नहीं है, जो सबके लिए एक नॉर्मल जो कॉमन जो फीस है वही आपकी लगेगी। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या होगा, वो आपको 16 अगस्त को 10 बजे से 12 बजे तक आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट और टाइम है। कब है? आपको 16 अगस्त को एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, वो भी 10 से 12, उस नोटिफिकेशन में ये बात कही गई है। उसके बाद डेट ऑफ पर्सनल इंटरव्यू कि आपका एग्जामिनेशन हो गई, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, आप इसको वाइवा समझ लें। वो इंटरव्यू होगा 17 अगस्त 2024 को। लेकिन ये इंटरव्यू आप कब दे पाएंगे? आप एंट्रेंस तो दे पाएंगे, जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे आप एंट्रेंस देंगे, कब? 16 अगस्त को। लेकिन इंटरव्यू कब देंगे? जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास करेंगे तब आप इंटरव्यू दे पाएंगे 17 तारीख को। यदि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास नहीं करते हैं तो आप वहीं से बाहर हो जाएंगे, आपको इंटरव्यू नहीं देने दिया जाएगा और आपका पीएचडी में एडमिशन भी नहीं होगा। क्योंकि जो पीएचडी में एडमिशन है वो एंट्रेंस एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू मतलब कि वाइवा को मिलाकर जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर आपका पीएचडी में एडमिशन होने वाला है। और जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा मेरिट के हिसाब से वो बिफोर 31 अगस्त, 31 अगस्त के पहले कभी भी हो सकता है वो यूनिवर्सिटी चाहे 18 को निकाल दे, 25 को निकाल दे, 30 को निकाल दे, लेकिन 31 अगस्त 2024 के पहले आपका रिजल्ट निकल जाएगा और आपको ये पता लग जाएगा कि आप उस यूनिवर्सिटी में योग में पीएचडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये तो डेट्स की बात थी कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। 31 जुलाई लास्ट डेट है, 7 अगस्त लेट फीस के साथ लास्ट डेट है, फिर 16 अगस्त को आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, 17 अगस्त यदि आप एंट्रेंस पास हुए तो 17 अगस्त को आपका इंटरव्यू है और फिर 31 अगस्त के पहले आपका रिजल्ट निकल जाएगा। ये डेट की बात है। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन ये मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं और बात कर लूं कि कहां से आप पीएचडी करने वाले हैं। आप एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी कि पीएचडी कौन लोग कर सकते हैं, तो आपकी यदि एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, आपकी किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो लेकिन उसमें 55% होने चाहिए, तब आप पीएचडी के फॉर्म भरने के हकदार होंगे। पीएचडी एडमिशन तो अभी दूर है, आप पीएचडी के लिए एंट्रेंस जो ऑनलाइन फॉर्म तभी भर पाएंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे जब आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। ये क्या है?
योग में पीएचडी करने के लिए। लेकिन एक जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आपको योग में पीएचडी करना है तो योग में ही पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आप हिस्ट्री में हो, इकोनॉमिक्स में हो, एमबीए हो, एमएससी केमिस्ट्री हो, मैनेजमेंट में आपने एमबीए किया हो, फाइनेंस में एमबीए किया हो, आप किसी भी सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, लेकिन 55% के साथ। 55% है, आप तुरंत जाइए वेबसाइट पे जाइए और फॉर्म भर दीजिए। 55% नहीं है, आपके 54.99% है, आप फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ये यूजीसी का नियम है कि आपके 55% तो होने ही चाहिए। अब ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी कि पीएचडी का फॉर्म आप कब भरेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, यहां पर एग्जामिनेशन पैटर्न जो कि 16 अगस्त को जो एग्जामिनेशन एंट्रेंस होने वाली है उसका पैटर्न क्या है, उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। सबसे पहली बात, एमसीक्यू में 2 पार्ट होंगे, एक होगा पार्ट 1 और एक होगा पार्ट 2। पार्ट 1 में रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे और पार्ट 2 में योग के क्वेश्चंस होंगे। क्यों? क्योंकि आप योग में पीएचडी कर रहे हैं तो पार्ट 1 तो कॉमन है, जनरल जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का है, और पार्ट 2 है वो योग का है। लेकिन पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन, पार्ट 2 में कितने क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल जो पूरा पेपर जो आपको 16 तारीख को देना है उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, और 100 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस, मतलब कि हर एक क्वेश्चंस के 4 आंसर होंगे, आपको एक पे टिक करना है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन पार्ट 1 जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का है उसमें 50 क्वेश्चन, और पार्ट 2 जो योग का है उसमें 50 क्वेश्चन, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। आप सही अगर आपने टिक किया तो 1 नंबर, गलत किया तो 0 नंबर। बड़ी सिंपल सी स्कोरिंग है। और फिर क्या होगा, इन पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको 50 क्वेश्चंस आपके सही होंगे, मतलब कि 100 में से आपके 50% आएंगे, तब आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। अगर आपके 49% आए हैं, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किए जाएंगे। 50% लाने का फॉर्मूला क्या है, 100 क्वेश्चंस दिए हैं, वो पार्ट ए में 50 हैं, पार्ट बी में 50, टोटल हो गए 100। 100 में से आपको 50 क्वेश्चन सही करना है। आप चाहे रिसर्च मेथोडोलॉजी के 50 सही कर लीजिए तो भी ठीक है, आप योग के 50 सही कर लीजिए तो भी ठीक है, या दोनों मिला के 50 कर लीजिए तो भी ठीक है, और 50 से अधिक आप 100 के 100 ठीक कर लें तो और अच्छा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो 100 होंगे, आपको 100 हल करने हैं, सॉल्व करने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और आपको 50% नंबर लाना है। तब आप क्या होंगे, आप 17 तारीख को जो इंटरव्यू होने होगा 17 अगस्त को, उस इंटरव्यू में आपको कॉल किया जाएगा। अगर आपके 100 में से 49 क्वेश्चन सही हो गए, मतलब आपके 50% नंबर नहीं है, तो आपको कॉल नहीं किया जाएगा, आप समझ लीजिएगा कि आप फेल हो गए हैं। अब मिनिमम ये एग्जामिनेशन पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, जो प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। अभी मैंने कहा कि मेरिट लिस्ट में आपको दोनों में ही अच्छी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि अरे चलो मेरे 50% एंट्रेंस में आ गए तो मैं पीएचडी कर ही लूंगा, बिल्कुल नहीं। आप क्या होगा कि आपका जो एंट्रेंस और दूसरा आपका इंटरव्यू जो आपको 17 तारीख को होगा, इन दोनों को मिलाकर आपकी मेरिट बनेगी। तो फिर एंट्रेंस कितने नंबर का है, एंट्रेंस है 100 नंबर का, और इंटरव्यू होगा आपको 50 नंबर का। तो आपको 150 में से, आपको 150 में से आपको जितने ज्यादा नंबर आएंगे, आप मेरिट में ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ये बात क्लियर है। अब एक चीज और आती है कि ये जो एग्जामिनेशन है, क्या ऐसा भी होगा कि कुछ लोगों को छूट मिल जाएगी एग्जामिनेशन से? बिल्कुल मिलेगी। किन लोगों को छूट मिलेगी? एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। इंटरव्यू से किसी को भी छूट नहीं मिलेगी, कोई एग्जामिशन इंटरव्यू के लिए नहीं है। आप यदि नेट पास हैं, आप गुजरात में जो स्टेट लेवल की जो एग्जाम होती है जिसको हम जी सेट कहते हैं, अगर आप जी सेट पास हैं, आप जेआरएफ पास हैं, आप एमफिल भी आपने अगर यदि किया हुआ है, तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आप केवल पीजी हैं, आपने नेट नहीं किया है, आपने जी सेट नहीं किया, आपने जेआरएफ नहीं किया, आपने एमफिल नहीं की, तो बिल्कुल आप समझ जाइए कि आपको 16 अगस्त को एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी है। तो
जिन्होंने एमफिल किया है, नेट वाले, जेआरएफ वाले या जी सेट वाले, ये सीधे 17 तारीख को इंटरव्यू देंगे। लेकिन फॉर्म आपको यही भरना है। आप फॉर्म नहीं भरेंगे, सीधे इंटरव्यू देने चले जाएंगे तो कोई आपको लेगा नहीं। आपको फॉर्म भरना है, वहां पर जैसे ही चेक किया जाएगा अच्छा है, नेट पास है, तो उसका फॉर्म अलग कर लिया जाएगा कि इनको सीधे इंटरव्यू में बुलाना है, इनकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं लेनी है। ओके, आपको प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट समझ में आ गई है। अब आप ये कहेंगे कि साहब जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दी उनकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? तो उनकी भी मेरिट लिस्ट बनेगी, क्योंकि वो नेट एग्जाम पास करके आएंगे तो उनको उसमें भी स्कोर मिले हुए हैं। तो वहां पर वो एक मेथोडोलॉजी है जो विश्वविद्यालय उसको अप्लाई करेगा और एक मेरिट लिस्ट बनाएगा। फिर ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी, कितने साल की, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं भाई साहब कितने साल की पीएचडी होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम 3 साल, 3 साल से कम में पीएचडी पूरी नहीं हो सकती। मिनिमम 3 साल तो पीएचडी के लगेंगे ही लगेंगे, और मैक्सिमम 6 साल, 6 साल के अंदर और 3 साल से ऊपर, मतलब कि मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 6 साल। उससे अधिक 6 साल के बाद भी एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन वो यूजीसी का जो क्लॉज है या ये जो यूनिवर्सिटी जहां से आप फॉर्म भरेंगे उस यूनिवर्सिटी का अपना क्लॉज है, उस क्लॉज के अकॉर्डिंग आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। लेकिन यदि आपके पास 3 साल ना हो तो आप इसका फॉर्म ना भरें, क्योंकि 3 साल तो आपको लगना ही लगना है। और 3 साल में क्या होगा, जो पहले के जो 6 महीने हैं उसमें आपको कोर्स वर्क करना पड़ेगा, और बाद के जो 2.5 साल है उसमें आपको पीएचडी का काम करना पड़ेगा। तो 2.5 साल पीएचडी वाले और 6 महीने आपके कोर्स वर्क, टोटल हो गए 3 साल, मिनिमम 3 साल। फी ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इस पूरे फॉर्म भरने की फीस क्या है ये मान लें आप, या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की फीस क्या है ये मान लें, तो इसकी फीस बहुत कम है। इसकी फीस है 2500 रुपीज, 2500 रुपए इसकी फीस है। लेकिन कब तक? आप यदि 31 जुलाई तक फॉर्म भर देंगे तो 2500 रुपए। लेकिन अगर आपने 31 जुलाई तक फॉर्म नहीं भरा, आप वेट करते रहे, ठीक है साहब, और लेट फीस के साथ जमा कर देंगे, तो लेट फीस के साथ आपका 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपको 500 रुपए और जोड़ने पड़ेंगे। टोटल आपको 3000 रुपए भरने पड़ेंगे, मतलब कि 500 रुपए उसकी लेट फीस होगी। ये पूरा आपको मैंने बताया कि कब, कैसे, कहां आपको पीएचडी करनी है। लेकिन एक बात तो बताना मैं भूल गया कि आप कहेंगे कि साहब सब कुछ बता दिया, ये पीएचडी करेंगे कहां से? तो फिर ये पीएचडी करेंगे आप मेरी अपनी यूनिवर्सिटी से, जहां पर मैं वाइस चांसलर हूं, और उस यूनिवर्सिटी का नाम है लकुलिश योग यूनिवर्सिटी। तो लकुलिश योग यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहां पर आप जाएंगे, वहां पर एंट्रेंस का फॉर्म आपको मिलेगा और वो आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप लिंक में केवल क्लिक करेंगे और आप डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएंगे उस वेबसाइट पर और आप वहां पर फॉर्म भर देंगे। आपको वहां जब फॉर्म भरेंगे तो कुछ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करने पड़ेंगे। पहले से ही उस डॉक्यूमेंट को आप पीडीएफ के फॉर्मेट में अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में सेव करके रखिएगा। कौन कौन से? आपको 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट वहां पर अपलोड करना है। 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपने जो ग्रेजुएशन की जो लास्ट ईयर की मार्कशीट है, मतलब कि फाइनल सेमेस्टर या लास्ट ईयर, उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट वहां अपलोड करना है। आपकी जो पीजी मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट वहां पर अपलोड करना है। आपने नेट किया है, नेट का सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। आप यदि जनरल कैटेगरी के अलावा किसी और कास्ट के हैं तो वहां पर वो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना है। इतनी सारी चीजें अपलोड करनी है। पहले से मैंने इसलिए बता दिया कि आपको ध्यान रहे, तो आप पहले से ही उसकी तैयारी करके रहें कि जिससे आपको सीधे डायरेक्ट फॉर्म भरने में आसानी हो। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, ये मैंने अभी पॉइंट नहीं बताया था तो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जामिनेशन कहाँ होगी। ये आपको लकुलिश योग विश्वविद्यालय का जो अहमदाबाद कैंपस है, क्योंकि लकुलिश योग विश्वविद्यालय के टोटल 6 कैंपस है पूरे गुजरात में, आपको अहमदाबाद कैंपस जो कि निर्मा यूनिवर्सिटी के ठीक सामने, वहां पर एक बालाजी का टेम्पल है और साथ ही में एक एसडीवीपी स्वामी नारायण का स्कूल है, आश्रम है, उसी के पास में हमारी यूनिवर्सिटी है। बड़ी सुंदर सी कमल के आकार की व्हाइट कलर की बिल्डिंग है। वहां पर आप आएंगे और वहां एंट्रेंस एग्जाम भी वहीं आपकी होगी और आपका इंटरव्यू भी वहीं होगा। और इस पूरे कोर्स कोऑर्डिनेटर, मतलब ये जो पीएचडी का कोर्स चलता है उसके कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर सत्यजीत सिंह झाला,
जो आपको वहां मिलेंगे। और आप जब ये फॉर्म आप भर लेंगे, भरने के बाद फीस जमा कर देंगे, उसकी प्रिंट निकालेंगे, 10th से लेकर पीजी तक की सारी मार्कशीट, आपके नेट का सर्टिफिकेट, आपके जेआरएफ का सर्टिफिकेट, आपके एमफिल का सर्टिफिकेट, सब कुछ जो भी आपने वहां डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसकी प्रिंट निकाल के आपको सत्यजीत सिंह झाला साहब को आपको बाई स्पीड पोस्ट भेजनी है। यदि ये हार्ड कॉपी नहीं पहुंच पाएगी तो आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाएंगे। हार्ड कॉपी उस यूनिवर्सिटी में पहुंचना बड़ा जरूरी है। ओके, ये बात। अब एक अंतिम बात मैं आपको और बता दूं कि जब आप हार्ड कॉपी भेजेंगे, जो अभी मैंने नाम लिया डॉक्टर सत्यजीत सिंह झाला को, आप हार्ड कॉपी भेजेंगे तो उसके साथ आप अपनी एक सिनॉप्सिस भी भेजेंगे। सिनॉप्सिस क्या होती है? एक रिसर्च इंटरेस्ट एरिया जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं, आप उसको सिनॉप्सिस भी कह सकते हैं, आप उसको रिसर्च प्रपोजल भी कह सकते हैं। और वो रिसर्च प्रपोजल जो टेंटेटिव है, जो आप सोचते हैं कि साहब मैं उनके इससे, मतलब जो आपने पीएचडी टॉपिक सोच के रखा होगा उस पर मैं पीएचडी करूंगा, 3, 4, 5, 10 पेज की एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करके आपको उस अपनी फॉर्म के साथ स्पीड पोस्ट से भेजना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है उसी सिनॉप्सिस के, उसी रिसर्च प्रपोजल के आधार पर ही होगा। तो यहां तक बात आपकी पूरी हो गई। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इस पीएचडी का फॉर्म भर सकते हैं। बहुत गोल्डन चांस है, आप फॉर्म भरिए और फॉर्म भरने के बाद आप एडमिशन लीजिए। हम सब पूरी यूनिवर्सिटी आपका वेलकम करती है, आप वहां पर आएं, आप हमारी लकुलिश योग यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें। और लकुलिश योग यूनिवर्सिटी एकमात्र विश्वविद्यालय है जो योग को समर्पित है। पूरे भारत में कोई और विश्वविद्यालय नहीं है जो योग को समर्पित है। योग डिपार्टमेंट बहुत सारे विश्वविद्यालयों में है, लेकिन एक ऐसा विश्वविद्यालय जो केवल और केवल योग को समर्पित है, वो केवल और केवल लकुलिश योग विश्वविद्यालय ही है, दूसरा कोई विश्वविद्यालय नहीं है। तो आप यहां पर आएं लकुलिश योग विश्वविद्यालय में और योग से आप पीएचडी करें। थैंक यू वेरी मच।